नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त खबर निकालकर सामने लाया हूं, जिसे जानकर आप बहुत ही ज्यादा खुश होने जा रहे हैं, क्योंकि ये खबर संबंधित है दुनिया की नंबर 1 मिसाइल को लेकर, जिसे भारत बना रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें इसका कुछ हद तक श्रेय चीन को भी देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर चीन भारत से ना भिड़ता तो भारत जो तेजी से मिसाइल प्रोग्राम है आगे बढ़ा रहा है, शायद ये इतनी तेजी से नहीं होता। जो गलवान घाटी की हिंसा हुई और उसके बाद जो एक तरीके से एक के बाद एक घटनाएं घटती चली गई, उससे भारत को मजबूर होना पड़ा अपने मिसाइल प्रोग्राम को लगभग चौगुनी रफ्तार से बढ़ाने को। और उससे पहले कि मैं आपको इस जबरदस्त मिसाइल की जबरदस्त खबर दूं, सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले 2 से 3 महीने से लगातार एक मिसाइल की अपडेट देता आया हूं और मैं इस प्रोग्राम को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा हूं। इसकी छोटी से छोटी खबर आपको तुरंत बता देता हूं, क्योंकि ये भारत का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में से एक है और इस प्रोग्राम का नाम है रुद्रम 3। और कहा जाता है कि जैसे ही भारत इसे बना लेगा, इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाएगा। उसका कारण यह है कि सबसे पहले तो ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। दूसरी बात ये कि इसे माना जाता है कि ये एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी के साथ आएगी। उसका कारण यह है कि जो रुद्रम 1 और 2 है वो एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसका फायदा ये होता है, जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम होते हैं उसे तोड़ने में एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी बहुत अहम योगदान निभाती है। वो कैसे? मान लीजिए कि चीन ने भारत की सीमा पर S-400 तैनात करके रखा है। अब S-400 एक डिफेंस सिस्टम है, तो उसमें रडार भी होंगे ही होंगे। तो जो रडार होता है वो एमिट करता है रेडिएशन को, यानी कि रेडिएशन छोड़ता है। तो ऐसे में जो हमारी रुद्रम मिसाइल होगी वो रेडिएशन के थ्रू डिफेंस सिस्टम की सटीक लोकेशन का पता लगा लेगी। भले ही चीन S-400 को कहीं छुपा भी दे, तब भी जो रेडिएशन सिग्नल होता है वो बहुत हाई होता है। ऐसे में रुद्रम 3 ढूंढकर पाताल से भी S-400 को तबाह कर देगी। और ये तो S-400 है, कोई भी डिफेंस सिस्टम हो चीन का उसे आसानी से ये तबाह कर देगी। और क्योंकि ये हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी के साथ आएगी, तो चीन के पास ऐसा आज की तारीख में, चीन क्या दुनिया के पास आज की तारीख में कोई ऐसा हथियार नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को या तो रोक सके या डिटेक्ट ही कर सके। और सबसे आखिरी खास बात यह होगी है कि ये एयर लॉन्च होगी, यानी कि लड़ाकू विमान से इसे लॉन्च किया जा सकेगा। ऐसे में इसकी लोकेशन का ठीक ठीक पता लगाना भी नामुमकिन होगा, यानी कि इसे प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकेगा। अब जो खबर आई है, जो अपडेट आया है, वो इसी एयर लॉन्च कैपेबिलिटी को लेकर आया है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने एक टेंडर दिया है HAL को, और इस टेंडर में यह कहा है कि आप हमारे Su-30 लड़ाकू विमान को मॉडिफाई कर दीजिए ताकि हम उसमें रुद्रम 3 मिसाइल को लगाकर टेस्ट कर सकें। तो ये एक बड़ी खबर है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक लग रहा था कि रुद्रम 3 को तैयार होने में 2 से 2.5 साल लगेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना का टेंडर बताता है कि रुद्रम 3 का जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, क्योंकि Su-30 को मॉडिफाई करने में ज्यादा नहीं समय लगेगा, कुछ महीने लगेंगे। यानी कि जल्द ही इसी साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में आपको रुद्रम 3 का टेस्ट देखने को मिल सकता है। और ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इस तरह की कैपेबिलिटी वाली मिसाइलें दुनिया के ज्यादातर देश या तो डिजाइन कर रहे हैं या फिर उसके बारे में भी सोच ही रहे हैं। चीन ने तो आज तक सोचा भी नहीं है कि एक एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी के साथ एक हाइपरसोनिक मिसाइल वो बनाए। ऐसे में अमेरिका और भारत में ही इसको लेकर कंपटीशन है। अगर भारत यहां पर पहले बना लेता है तो भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और जरा सोचिए कि भारतीय सुखोई 30 लड़ाकू विमान जब लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन के साथ जो लगती सीमा है वहां पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ पेट्रोलिंग करेगा, तो उसका दबदबा ही अलग होगा। क्योंकि चीनी कुछ कर तो पाएंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे और देखकर डरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने मिसाइल छोड़ दी तो इसकी हमारे पास कुछ काट भी नहीं है। ऐसे में रुद्रम 3 के भारत के पास आने से भारत के हाथों में एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग डिफेंस आ जाएगा चीन के खिलाफ। और चीन, आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत ही ट्रिमेंडस प्रेशर में आ जाएगा, और जिससे कि भारत जियोपॉलिटिक मामलों में बहुत ज्यादा फायदा उठा सकेगा। और हाँ, इसे कंपेयर करने मत बैठ जाना पाकिस्तान के किसी हथियार के साथ में। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके मुकाबले। और ना ही पाकिस्तान के पास ऐसे रडार हैं, ना ही ऐसे डिफेंस सिस्टम है जिसके मुकाबले में उतारा जाए रुद्रम को। पाकिस्तान के लिए हमारे पास बहुत सारे छोटे मोटे हथियार है, वही उनके लिए काफी हैं। ये स्पेशली बिल्ड है चाइना के लिए। और हाँ, आखिरी चीज ये कि मैं रुद्रम 3 के प्रोग्राम पर पूरी तरीके से नजर बनाए
बनाए हुए हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर इसकी कोई डिटेल आती है तो मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको सूचित कर देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से आप इससे बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।